भूतपूर्व वायु सैनिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक निजी होटल में रमपंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी से जुड़े पूर्व वायुसेना व अन्य विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके रिटायर्ड कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अर्जुन एब्रोड व उत्तम प्रॉपर्टी ने इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया। कार्यक्रम में साइबर क्राइम, नशा न करने के प्रति जागरूक किया गया। सोसाइटी के प्रधान अधिवक्ता धर्मपाल ने कहा कि वेलफेयर सोसाइटी किसी भी संस्था से सहायता नहीं लेती। इसमें किसी का भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। सभी साथियों के सहयोग से फंड इकट्ठा किया जाता है और उसी फंड से संस्था के कार्य किए जाते हैं। साथ ही श्रमदान कर शहर की सफाई का भी काम किया जाता है। एडवोकेट धर्मपाल ने साइबर क्राइम से भी आमजन को अवगत करवाया। सभी साथियों को, सभी भाइयों को, जैसा कि हमने पहले से भारतीय वायुसेना में रहते हुए अपने इस रमपंच की जो प्रतिमा थी, जो इसको मनाते आए हैं, उसी प्रकार से हमने अपने रिटायरमेंट के बाद ये प्रोग्राम बनाया था। इससे पहले हमने फैमिलीज के साथ भी गेट टुगेदर किए हैं, रमपंच बनाए हैं और आज भी उसी उपलक्ष्य में, जैसे हर साल हम नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो आज हमारा सभी भाइयों के साथ ये रमपंच, इसका नाम हम सर्विस में देते थे, जो गेट टुगेदर है उसको हम बड़ी उससे मना रहे हैं। और इसको जो स्पॉन्सर किया है वो उत्तम प्रॉपर्टीज और अर्जुन एब्रोड कंसल्टेंसी ने इसको स्पॉन्सर किया है और सभी साथियों के सहयोग से आज यहाँ पूरी 100% स्ट्रेंथ आज हमारे इसमें रमपंच में आई हुई है और सभी भाइयों का यहाँ पे पूरा स्वागत है। और ये जो मेन हमारा मंच है, वो मंच ये है कि सभी भाइयों के सोशल एक्टिविटीज में, उनके सुख दुख में, उनके परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और कहीं किसी भाई को कोई समस्या होती है तो ये मंच उनके लिए हमेशा तत्पर रहता है और उनके हर प्रकार से जितनी भी सहायता होती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे किसी वेलफेयर सोसाइटी से हो, चाहे कहीं पे कोई ग्रेवेंसीज हैं, उसको हम आपस में मिलजुल के और उसको निपटाने का काम करते हैं। ये हमारी इस एसोसिएशन का मेन ध्येय है। ना इसमें कोई प्रॉफिट का है कि कोई अगर सोचे कि भाई ये प्रॉफिट गेन सोसाइटी है, नो, दिस इज प्योरली ए कंट्रीब्यूटरी सोसाइटी एंड जितना भी इस पे जो पैसा लगता है वो हम सब का अपना साझा कंट्रीब्यूशन होता है। किसी भी संस्था से, किसी सोसाइटी से हम उसमें कोई कंट्रीब्यूशन, कोई सहयोग नहीं देते हैं और हम श्रमदान की तरफ भी अग्रसर रहते हैं कि जब जब कभी हमें मौका मिलता है हम किसी चौराहे पे, चौक पे जाके हम सभी साथी इकट्ठे होके और समय समय अनुसार वहाँ की साफ सफाई का, क्योंकि ये शहर हमारा है और हमने ही इसको साफ रखना है। साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, साइबर क्राइम की जो रिसेंटली जो घटनाएं हो रही हैं और उसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैंने अभी आज अपनी सभा में भी बताया सभी को, और एसपी करनाल से भी मिलके हमने इस बारे में एक कंप्लेंट दी है कि आज जितना ये क्राइम जो बढ़ रहा है उसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है। तो मैं सभी से, जितने भी साथी मेरे इस खबर को या इसको पढ़ेंगे, तो सभी अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, संस्था की तरफ से भी कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें हम जागरूक किया जाए? हम इसके भी कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने एक प्लान किया था कि हम एसपी साहब से मिलके एक किसी भी चौराहे को हम वीकली उसको लेंगे, ताकि वहाँ पे जो ट्रैफिक के नियम हैं, जो चौराहों पे क्रॉस करते हैं, कई बार रेड लाइट होती है, कई बार नहीं होती है, ताकि उनको अवेयर कराए कि भाई किसी को कोई इस तरह की दुर्घटना ना हो, उसको बचाया जा सके। रही बात अब जो साइबर रिसेंटली जो क्राइम हो रहे हैं, उसके लिए भी आज हमने चर्चा की अपनी सभा में, और आने वाले समय में हम एसपी साहब से भी मिलके और इसके लिए अपनी एक टीम गठित करना चाहेंगे, 5-7-10 आदमियों की कमेटी, ताकि वो सबको समय अनुसार शनिवार को या इतवार को समय लेके, बिना समय के हम नहीं करेंगे, हम एसपी करनाल साहब से इसका समय निर्धारित करा के और तब इसकी अवेयरनेस के लिए हम चलेंगे। क्या नाम था? धर्मपाल कालीरमन, एडवोकेट, चैम्बर नंबर 173, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जनरल सेक्रेटरी धर्म सिंह संधू ने अर्जुन एब्रोड और उत्तम प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दी। साथ ही युवाओं को नशे की राह पे ना चलने की सलाह भी दी। ये हमारी जो अर्जुन एब्रोड कंसल्टेंसी है,
इसने स्पॉन्सर किया है। और हमारी जो अर्जुन अब्रॉड कंसल्टेंसी है, ये बच्चों को जो उनके हायर कैरियर के लिए आइल्स और पीटी करा के फॉरेन कंट्रीज में हायर एजुकेशन के लिए उनका गाइडेंस देती है। जो भी बच्चा ये वांट टू सीक ए हायर एजुकेशन इन द फॉरेन लैंड, they can come to our office and have a suggestion or consultancy. Whatever guidance he requires, we provide him meticulously in a correct way, without any hindrance or without any you can say without any malpractice in the work. जो डोंकी का रास्ता अपना रहे हैं वो उनको कैसे? ये हमारी वो जो बहुत ही गलत रास्ता है, मैं बच्चों को बोलूँगा उस रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं अपनाना, और न ही हम ये बिल्कुल सलाह देते हैं अपनी कंसल्टेंसी की तरफ से। आपकी जो सोसाइटी है क्या क्या काम करवाती है और कब से बनेगी? हमारी जो सोसाइटी है 2014 से कर रही है, और हमारा जो प्रॉपर्टी का काम है उत्तम प्रॉपर्टी का, ये हमारा 2016 से काम है। उसमें हम जो कि कोई कुछ भी लैंड, वेदर एग्रीकल्चर लैंड और द कमर्शियल प्लॉट, एनीबॉडी कैन कॉन्टेक्ट अस, वी प्रोवाइड हिम इन ए बेस्ट अवेलेबल रेट। आजकल नशा काफी बढ़ता जा रहा है सर, युवाओं में काफी। मैं युवाओं को बताऊंगा कि वो इस रास्ते में बिल्कुल भी न जाए और अपना सात्विक रास्ता अपनाएं। क्या नाम है? मैं धर्मवीर सिंह संधू। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अर्जुन अब्रॉड कंसल्टेंसी के डायरेक्टर अमन मलिक, सोसाइटी के प्रधान अधिवक्ता धर्मपाल, जनरल सेक्रेटरी धर्म सिंह संधू और उप प्रधान शिव कुमार, उप प्रधान सुरेंद्रपाल सिंह रंधावा, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र शर्मा, कैशियर योगेंद्र प्रताप के साथ सोसाइटी से जुड़े पूर्व वायु सेना व अन्य विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके रिटायर्ड कर्मचारी भी उपस्थित रहे। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम एक्चुअली एयरफोर्स का है। एयर वेटरन सोसाइटी हमारी